हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। मेरे पास क्लास 4th की ईवीएस की बुक है। आज से हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और उसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टरों को भी पूरा करेंगे। तो मेरे पास जो बुक है उसका कवर पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपके पास भी यही बुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरे चैप्टर का इंग्लिश में हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और उसके बाद इसका बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आपके मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी में इस पूरे के पूरे चैप्टर को, और उसके बाद हम ये सारा वर्क पूरा करेंगे। तो शुरू करेंगे बच्चों। ओके, चैप्टर का जो नेम है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ मैं, क्लास 4th की बुक है। तो समझेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ओके, सो एक्सप्लोरिंग द लिविंग वर्ड्स, जीवित वस्तुओं की खोज पढ़ेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप जानेंगे कि क्या चीज़ किसी को जीवित बनाती है और वह निर्जीव चीज़ों से कैसे अलग होता है। डिफरेंस भी हम समझेंगे। तो लिविंग थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, बर्ड, प्लांट। सजीव चीज़ें होती हैं मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और पौधे। ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो सजीव जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देर आर सर्टेन सिमिलरिटीज अमंग लिविंग थिंग्स। सजीवों के बीच कुछ समानताएं होती हैं, जैसे नीड फॉर फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भोजन और पानी की उनको आवश्यकता होती है। सभी जीवित चीज़ों को जीने के लिए भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना। सभी जो जीवित चीज़ें होती हैं वो सांस लेती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। ह्यूमन बींग्स आर सम एनिमल यूज लंग्स टू ब्रीथ। मनुष्य और कुछ जानवर सांस लेने के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैव होल्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज एंड ब्रीथ थ्रू दैम। कॉकरोच जैसे कीड़ों के शरीर की सतह पर छेद होते हैं और वे उनके माध्यम से सांस लेते हैं। फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। देर आर स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट विच हेल्प दैम टू ब्रीथ। पौधे की पत्तियों पर छोटे छिद्र होते हैं जो उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। फीलिंग्स, लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। जीवित चीज़ें जो होती हैं वो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करती हैं और उन पर रिएक्शन देती हैं, प्रतिक्रियाएं देती हैं। Human beings and animal have sense organs which tell them about their surroundings. मनुष्य और जानवरों में ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान होती हैं जो उन्हें उनके आसपास के बारे में बताती हैं। अगले पेज पर आ जाइए। मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो सबसे पहले समझेंगे मूवमेंट के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। वी नो हाउ ह्यूमन थिंग्स आर एनिमल्स मूव। हलचल, गति। सभी जीवित चीज़ें चलती हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य और जानवर कैसे चलते हैं। फिश स्विम इन वाटर, बर्ड्स फ्लाई एंड हॉप। मछलियाँ पानी में तैरती हैं और पक्षी उड़ते हैं और फुदकते हैं। वी कैन नॉट सी प्लांट मूविंग बट दे डू। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द टच मी नॉट प्लांट क्लोज अप व्हेन टच्ड। हम पौधों को चलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वे चलते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां जैसे छुई मुई का पौधा छूने पर बंद हो जाती है। रिप्रोडक्शन, देर आर पीपल, एनिमल एंड प्लांट ऑन द अर्थ बिकॉज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। प्रजनन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। पृथ्वी पर लोग, जानवर और पौधे हैं क्योंकि जीवित चीज़ें प्रजनन करती हैं, यानी कि अपने जैसे जीवों को पैदा करती हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे चीज़ों को पैदा करना। ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स गिव बर्थ ऑफ देयर वंस। जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं और स्तनधारी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल लाइक क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। मगरमच्छ जैसे जानवर अंडे देकर प्रजनन करते हैं, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेबी पैदा ना करके वो अंडे देते हैं और अंडे में से बच्चे निकलते हैं। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड एज। जीवित चीज़ें बढ़ती हैं और बूढ़ी भी हो जाती हैं। ह्यूमन एंड एनिमल बेबीज ग्रो इनटू एडल्ट्स। इंसान जो होते हैं, इंसान और जानवर जो होते हैं, बच्चों से बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं। सबसे पहले वो छोटे होते हैं और फिर बड़े होते जाते हैं और फिर वो बूढ़े हो जाते हैं।
बिल्ली का बच्चा बढ़कर बिल्ली बन जाता है। एक पेड़ के एक छोटे पौधे सीडिंग से बढ़ता है। Sometimes do not have the feature of living things, they are non-living things. कुछ चीज़ों में जीवित चीज़ों की विशेषताएं नहीं होती, वे निर्जीव वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल कुकर, फुटबॉल, क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, पेन। Okay, fact time. Growth happen as body cells divide, multiply and build tissue. वृद्धि तब होती है जब शरीर की कोशिकाएं विभाजित होती हैं, बढ़ती हैं और ऊतकों का निर्माण करती हैं। पेज नंबर 3 यानी अगले पेज पर आ जाइए। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटी। जो लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कुछ उसमें समानताएं होती हैं। जैसे मैटर, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सभी सजीव और निर्जीव चीज़ें पदार्थों से बनी होती हैं। वेट, ऑल थिंग्स हैव वेट। सभी चीज़ों में वजन होता है। ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस। सभी चीज़ें जगह घेरती हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ शेप। सभी सजीव और निर्जीव चीज़ों की एक आकार होता है, यानी कि शेप्स होती हैं। रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग, बोथ रिस्पॉन्ड टू कंडीशन अराउंड दैम सच एज वेदर। परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया, दोनों अपने आसपास की स्थितियों जैसे मौसम के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे लोहा बारिश में जंग खा जाता है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है कि सजीव अलग अलग तरीक़ों से सांस लेती है, निर्जीव सांस नहीं लेती है। सजीवों को जीने के लिए भोजन चाहिए लेकिन निर्जीवों को नहीं चाहिए। सजीव वस्तुएं यानी कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो महसूस करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं करती हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो चलते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो चलती नहीं हैं, वो खुद से नहीं चल सकती। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रजनन और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं जैसी विशेषताएं होती हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में वजन और आकार जैसी समानताएं होती हैं। नॉन लिविंग चीज़ों को भोजन पानी की ज़रूरत नहीं होती, वे सांस नहीं लेते और एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चलते। लिविंग चीज़ें जो होती हैं उनमें वृद्धि होती है, वे बढ़ते हैं और उम्र के साथ बदलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है पूरा। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, और लिविंग थिंग कौन सी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। तो ये आपको पूरा के पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क देख लेते हैं। ओके, बुक वर्क में यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको फिल कर लेने हैं। और इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, इनको भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में भी करने होंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पूरे चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।